बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 7वीं क्लास की रियाजी की मशक नंबर 1.18 हल करेंगे। अब इस मशक के अंदर हमने जज़र मालूम करना है, जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा के दो तरीके होते हैं, एक हम तजज़ी के ज़रिए करते हैं और दूसरा तरीका जो है वो हम जज़रुल मुरब्बा बज़रिया तक़सीम मालूम करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है, दर्ज झैल आदाद का जज़रुल मुरब्बा मालूम करें, ये सवाल नंबर 1 है। इसमें कोई मखसूस नहीं किया गया कि हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करके जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे, जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे। तो इसके अंदर हम तजज़ी वाला तरीका ही इस्तेमाल करेंगे। हम शुरू करते हैं। पहला इसमें जुज़ जो है इसमें दिया गया है 49 इसका जज़र हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं 49 का जज़र यानी 49 का जज़र। उसके बाद हम इसकी तजज़ी करते हैं। तजज़ी करने का तरीक़ाकार क्या होता है ये मैं रफ़ खाने के अंदर आपको समझा देता हूँ। जिस अदद की हमने तजज़ी करनी है 49 है, इसको हम लिखेंगे और इसके ऊपर हम छोटे से छोटा पहाड़ा पढ़ेंगे। अब इस पर छोटे से छोटा पहाड़ा 2 से स्टार्ट करते हैं। प्राइम जो नंबर होते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं पहाड़ों के लिए। छोटे से छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 वाला पहाड़ा इस पर नहीं जाएगा क्योंकि इकाई वाला हिस्सा जो है ये 9 है जो कि ताक अदद है। अगर इकाई जुफ्त अदद हो तो फिर 2 वाला पहाड़ा पूरा पूरा जाता है। उसके बाद 3 वाला पहाड़ा चेक करने के लिए हम इसको जमा कर लेते हैं हिस्सों को। 9 और 4 को जमा करें तो 13 बनता है। 13 पर 3 वाला पहाड़ा नहीं जाता, इसलिए 49 पर भी नहीं जाता। फिर अगला प्राइम नंबर जो है वो 5 है। 5 वाला पहाड़ा तब जाता है जब इकाई वाला हिस्सा 5 या 0 हो। फिर अगला प्राइम नंबर जो है वो 7 है। अब 7 वाला पहाड़ा जो है 49 पर 7 बार जाता है, तो ये 7 वाला पहाड़ा 7 बार यानी 7 बार 49 होता है। तो ये तजज़ी हम लिख लेंगे। 49 का जज़र बराबर 7 ज़रब 7 का जज़र, क्योंकि 49 जो है वो 7 ज़रब 7 से हासिल होता है। अब 7 2 मरतबा ज़रब खा रहा है तो इसको हम लिखेंगे 7 की ताकत 2 और इसका जज़र। अब ये जो जज़र है, जज़र की अलामत तकसीम की तरह, इसका मतलब होता है ताकत 1/2 यानी आधी ताकत को ज़ाहिर करता है ये। अगले स्टेप के अंदर हमने 7 की ताकत 2 के ऊपर ब्रैकेट डालकर ज़रब 1/2 ताकत कर दी, यानी जज़र को ख़त्म करने के लिए, जज़र की जो अलामत है इसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको ताकत की शक्ल में ज़ाहिर कर लिया 1/2 लिखकर। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 ज़रब खा रहा है, ये तकसीम हो रहा है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बच गया 7 की ताकत 1 मतलब 7। और एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि जब भी हम जज़र लेते हैं तो जज़र जो हासिल होता है उसके साथ हम हमेशा जमा मनफी की अलामत इस्तेमाल करते हैं। ये इसका जवाब आया है 7 और इसके साथ हमने जमा और मनफी भी लगाई है क्योंकि जज़र में हम जमा मनफी लगाते हैं। अगला जो दूसरा जुज़ है इसमें 100 का जज़र है। 100 का जज़र लेने के लिए हम 100 की तजज़ी करते हैं। अब 100 पर इकाई वाला हिस्सा 0 है यानी जुफ्त अदद है तो 2 वाला पहाड़ा जाएगा। 2 5 बार 10 और आगे 0 बचा। फिर 2 वाला पहाड़ा जाएगा। 2 2 बार 4, बाकी 1 बचा 10। 2 5 बार 10। अब 25 पर 5 वाला पहाड़ा जाएगा 5 बार। तो ये हमारे पास तजज़ी आ गई 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 2 50, 50 ज़रब 2 100 यानी 100 के हमने टुकड़े कर दिए हैं, उसके अज्जा बना दिए। इसका जज़र, अब इसमें जो एक जैसे हिस्से हैं उनके हम जोड़े बना लेते हैं और उनको ताकत 2 से ज़ाहिर कर देते हैं। 2 मरतबा ज़रब खा रहा है, 2 की ताकत 2। 5 भी 2 मरतबा ज़रब खा रहा है तो 5 की ताकत 2। अगले स्टेप के अंदर हम ये जज़र ख़त्म करने के लिए ताकत 1/2 इस्तेमाल करते हैं। तो 2 की ताकत 2 इसकी ताकत के साथ ज़रब खाएगी जज़र वाली ताकत यानी 1/2। इसी तरह 5 की ताकत 2 के साथ ज़रब खाएगा 1/2 क्योंकि ये भी जज़र के नीचे ही है। दोनों रकमें जज़र के नीचे हैं तो दोनों के ऊपर हमने 1/2 ताकत जो है वो मल्टीप्लाई कर दी, ज़रब कर दी। अब हर एक के अंदर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 2 ज़रब 2। तो 2 ज़रब 5, सॉरी 2 ज़रब 2 नहीं, 2 ज़रब 5। 2 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से। 5 और 2 को ज़रब करेंगे तो हमें 10 हासिल होगा और इसके साथ भी हम
जमा मनफी की अलामत लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम जज़र लेते हैं तो जो हासिल जज़र आता है, जो जज़र आता है उसके साथ हम जमा मनफी की अलामत लगाते हैं। अगले जुज़ के अंदर है 144 की हमने तजज़ी की। इसमें हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। इसकी तजज़ी हम यहाँ पर कर सकते हैं। 144 है, इकाई वाला हिस्सा 2 है, 4 है, यानी जुफ्त अदद है। इसका मतलब है कि 2 वाला पहाड़ा जाएगा, 2 वाला पहाड़ा एक पर नहीं जाएगा, 4 साथ में लाएंगे 14 बनेगा। 2 7 बार 14 होता है, और आगे 4 है तो 2 2 बार 4, फिर 2 वाला पहाड़ा 7 पर, 2 3 बार 6 होता है, 3 यहाँ लिखेंगे, एक बाकी बचा, 12 बने, 12 पर 2 6 बार 12 होता है, 6 मरतबा पहाड़ा गया। फिर 2 वाला पहाड़ा, 2 एक बार 2 और एक बचा 16, 2 8 बार 16, फिर 2 वाला पहाड़ा इस पर जाएगा और ये हो जाएगा 2 9 बार 18 होता है, फिर 3 वाला पहाड़ा जाएगा इस पर 3 मरतबा, यानी हमारे पास तजज़ी हासिल हुई 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। ये जो पहाड़े हमने पढ़े हैं ये सब हमने लिखने हैं। अब ये दो जो है इनको मिलाकर एक जोड़ा बना 2 की ताकत 2, यहाँ पर दूसरा जोड़ा बना 2 की ताकत 2, और 3 का एक जोड़ा बना 3 की ताकत 2। फिर जज़र की अलामत ख़त्म करने के लिए 1/2 1/2 और 1/2 को हर ताकत के साथ ज़रब करेंगे। हर एक के अंदर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचा 2 ज़रब 2 ज़रब 3। इन सब को ज़रब करेंगे, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, तो ये हमें हासिल हुआ 12। और इसके साथ हम जमा मनफी लगाएंगे। ये हर जज़र के साथ आपने लिखना है जमा मनफी, ताकि क्लियर हो कि ये जज़र लिया गया है। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि चाहे जमा का 12 और जमा का 12 ज़रब खाएं तो 144 हासिल होता है, और मनफी 12 और मनफी 12 ज़रब खाएं तो फिर भी 144 ही हासिल होता है, क्योंकि दोनों मनफी होंगे तो मनफी मनफी मिलकर जमा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 196 का जज़र। इसकी तजज़ी हमने की 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। 2 को जोड़ा जो है इसको हमने 2 की ताकत 2 से ज़ाहिर किया, 7 के जोड़े को हमने 7 की ताकत 2 से ज़ाहिर किया। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जज़र जो है इसको हम ताकत 2 के साथ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह लिख दें तो ये और भी बेहतर है कि हमने 2 की ताकत 2 को 1/2 के साथ ज़रब किया, फिर 7 की ताकत 2 को 1/2 के साथ ज़रब किया, जो कि जज़र की असल ताकत है। 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 ज़रब 7 हमारे पास बाकी बचेगा। ये हमारे पास आया 2 ज़रब 7, 7 2 बार 14 होता है, 7 प्लस माइनस लिखा क्योंकि जज़र लिया हमने। फिर 324 का जज़र है। 324 का जज़र हमने ये यहाँ पर तजज़ी की है इसकी, पहले 2 वाला पहाड़ा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला और फिर 3 वाला। इन सब को हमने लिखा 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। अब 2 और 2 जो है इनका जोड़ा बना 2 की ताकत 2, ये दोनों 3 का जोड़ा बना 3 की ताकत 2, और ये जो दोनों 3 हैं इनका जोड़ा बना 3 की ताकत 2। फिर जज़र की अलामत ख़त्म करने के लिए हमने 1/2 साथ लगाया और ये ताकतें कैंसिल हो गई। हमारे पास बचा 2 ज़रब 3 ज़रब 3। 3 3 बार 9 होता है, 9 2 बार 18 होता है, तो ये हमें हासिल हुआ 18। इसके साथ हमने लिखा जमा मनफी। फिर 784 का जज़र है। इसकी तजज़ी हमने यहाँ पर की है, यहाँ से आप तफसीलन देख सकते हैं कि तजज़ी क्या हुई है। और इसको हमने यहाँ पर लिखा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। फिर हमने जोड़े बनाकर ताकतों से ज़ाहिर किया, 2 की ताकत 2 ज़रब 2 की ताकत 2 ज़रब 7 की ताकत 2, इसका जज़र। और जज़र ख़त्म करने के लिए ताकत 1/2 को 7 ज़रब किया, हर ताकत के साथ। ये ताकत 2 थी, इसके साथ 1/2 को ज़रब किया, इस 2 के साथ 1/2 को ज़रब किया, इस 2 के साथ भी 1/2 को ज़रब किया, और जज़र की अलामत ख़त्म हो गई। ताकतें कैंसिल करने के बाद हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 7। 7 2 बार 14 होता है, 14 2 बार 28 होता है, तो हमें जज़र हासिल हुआ 28। इसके साथ भी हमने जमा मनफी लगाया क्योंकि ये जज़र लेने से 28 हासिल हुआ है। फिर 529 का जज़र है। अब 529 की तजज़ी करने के लिए जब हम पहाड़े चेक करते हैं, पहले 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, 7 वाला, 7 के बाद 11 वाला,
क्योंकि जो हमारे पास प्राइम नंबर है उन्हीं को हमने चेक करना है, वही फैक्टराइज करते हैं बड़े आदाद को। तो यहाँ पर काफ़ी सोच विचार के बाद हमें हासिल हुआ 23। 529 पर 23 वाला पहाड़ा 23 मरतबा जाता है, तो ये हमने लिखा 23 ज़रब 23 और इसका जज़र 23 दो मरतबा ज़रब खा रहा है, इसकी ताकत 2 हो गई और इसका जज़र, फिर जज़र ख़त्म करने के लिए ताकत 1/2 को इस पहली ताकत 2 के साथ ज़रब किया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, बाकी हमें 23 हासिल हुआ। इसके साथ प्लस माइनस लगा के हमने ज़ाहिर कर दिया कि ये मतलूबा जज़र है। फिर 676 का जज़र है, इसकी तजज़ी हमने यहाँ पर की हुई है। ये 2 वाला पहाड़ा 338 बार, फिर 2 वाला पहाड़ा 169 बार और 169 पर 13 वाला पहाड़ा 13 मरतबा। इस तजज़ी को हमने यहाँ लिखा, फिर ताकतों से ज़ाहिर किया, फिर जज़र को ख़त्म करने के लिए ताकत 1/2 को ज़रब किया और ताकतें कैंसिल करने के बाद हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 13। 13 2 बार 26 होता है, तो इसके साथ प्लस माइनस लगा, ये हमें जज़र हासिल हुआ 26। इसके साथ ही पहला सवाल जो है ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के अंदर हमें कहा गया है कि तज्ज़ैल आदाद का जज़र बज़रिया मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करें। यानी मुफ़रद तजज़ी या मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी हमने यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल करना है, यही तरीका जो हम पहले सवाल में कर चुके हैं। यहाँ पर दोबारा वही तरीका कार है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शार्ट करूँगा, मुख्तसरन आपको बताता जाऊँगा। 900 का जज़र है, इसकी तजज़ी हमने यहाँ पर की है 900 की, ये हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5, ये ताकत 2 से ज़ाहिर किया। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जज़र को ताकत 2 के साथ कैंसिल कर दिया है, ताकि हम एक स्टेप जो है उसको कम कर सकें, सवाल को मुख्तसरन कर सकें। और ये तरीका भी ठीक है, इसमें कोई गलती या ऐसा मसला नहीं है। आप ताकत 2 को डायरेक्ट जज़र के साथ कैंसिल कर सकते हैं। बाकी हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 3 ज़रब 5, 5 3 बार 15 होता है, 15 2 बार 30 होता है, तो ये हमें जज़र हासिल हुआ 30, इसके साथ प्लस माइनस लगाया। नेक्स्ट हमारे पास 2500 का जज़र है, इसकी तजज़ी हमने यहाँ पर की हुई है। तजज़ी करने से हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अब इन 2 को जोड़ा बनाया ताकत 2, 5 को जोड़ा बनाया 5 की ताकत 2, ये दूसरा 5 का जोड़ा 5 की ताकत 2, सब ताकतें 2 जो हैं ये जज़र के साथ कैंसिल हो गई और हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 5 ज़रब 5 और इनको मल्टीप्लाई करने से ज़रब करने से हमें 50 हासिल हुआ। इसके साथ जज़र की वजह से प्लस माइनस आ गया। फिर 1849 का जज़र है, 1849 पर 43 वाला पहाड़ा 43 पर जाता है, तो ये इसकी तजज़ी हमने लिख दी 43 ज़रब 43, इसकी ताकत 2 को ज़ाहिर किया और ताकत 2 को जज़र के साथ कैंसिल करके प्लस माइनस 7 लगाकर 43 43 जो है ये हमें जज़र हासिल हुआ। फिर 1444 का जज़र है, इसकी तजज़ी हमने की, यहाँ पर इसकी तजज़ी की हुई है और तजज़ी करने से हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 19 ज़रब 19। इन दोनों 2 को मिलाया तो ताकत 2 हुई, 19 को मिलाया तो 19 की ताकत भी 2 हुई। ताकत 2 को जज़र के साथ कैंसिल किया, 2 ज़रब 19 19 2 बार 38 होता है, तो हमें जज़र हासिल हुआ 38, इसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास कसर है, बटे वाली रकम है 49/144 इसका जज़र। अब इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बटा आ गया है तो इसका जज़र कैसे लेंगे। उसी तरह हम ऊपर 49 की तजज़ी कर देंगे और नीचे 144 की तजज़ी कर देंगे। इन दोनों की तजज़ी करने से हमें 49 की तजज़ी 7 ज़रब 7 हासिल हुई, 144 की 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 हासिल हुआ। इनके जोड़े बनाए, उसी तरह ताकत 2 लिखी और ताकत 2 जो है इसको हमने कैंसिल कर दिया जज़र के साथ, यहाँ पर भी और ये यहाँ भी कैंसिल हो गई और जज़र भी कैंसिल हो गया, तो हमें हासिल हुआ 7/2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब ऊपर 7 ही आएगा, नीचे 2 ज़रब 2 ज़रब 3, इसको हल करेंगे ज़रब करेंगे तो 12 हासिल होगा, तो 7 यहाँ पर भी जमा मनफी लगेगा और 7/12 जो है ये इसका जज़र आ जाएगा। उसके बाद अगला जुज़ जो है इसमें भी कसर है, बटे वाली रकम है 64/225 इसका जज़र है। 64 की तजज़ी हमें ये हासिल हुई, 6 मरतबा 2 आ रहा है, 3 जोड़े बन रहे हैं और 225 की तजज़ी हमें 3 ज़रब 3 ज़रब 5 ज़रब 5 हासिल हुआ। इन 3 जोड़ों को ताकतों से ज़ाहिर किया और यहाँ पर भी 3 और 5 की ताकत 2 हमने लिखी।
फिर जज़र और ताकतों को कैंसिल कर दिया तो हमें हासिल हुआ 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बटा 3 ज़रब 5। 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हासिल होगा और 3 ज़रब 5 करेंगे तो 15 और 7 प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि जज़र लिया है। नेक्स्ट हमारे पास अशारिये वाली रकम है 7.29 का जज़र। जब भी आपको मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी या तजज़ी के ज़रिए अशारिये वाली रकम दी जाएगी जज़र मालूम करने के लिए तो लाजमी बात है कि अशारिये के बाद आपके पास या 2 हिस्से होंगे या 4 हिस्से होंगे, तब जाकर ये तजज़ी होगी मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से। अब इसका अशारिया ख़त्म करने के लिए हमने इसका बटा किया, यानी 7.29 है, इसका बटा कैसे ख़त्म करना है 7.29। हम इसके नीचे लकीर लगाते हैं और अशारिये के सीधा नीचे 1 लिखते हैं, दाएं तरफ जितने हिस्से हैं उतनी सिफरें डाल देते हैं, अशारिया ख़त्म हो जाता है। अब ये रकम हो गई 729/100। हमने इसको इस तरह लिखा 729/100 और इसका जज़र लिया। 729 की तजज़ी हमने यहाँ पर लिखी है और 100 की तजज़ी जो है ये हमें 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 हासिल होती है। तजज़ी लिखने के बाद ताकतों से ज़ाहिर किया, जिस तरह हम पीछे सवाल हल करते आए हैं सेम वही तरीक़ाकार है। ताकतें जो हैं मुरब्बे वाली ताकतें, यानी 2 ताकत जो है वो जज़र के साथ कैंसिल हो गई और हमें हासिल हुआ 3 ज़रब 3 ज़रब 3 बटा 2 ज़रब 5। अब 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने से हमें 27 हासिल हुआ और बटा जो है वो 5 ज़रब 2 10 हासिल हुआ। अब ये जो अमल हमने किया था अशारिया ख़त्म करने वाला, अब हमने इसका उल्ट अमल करना है अशारिया लगाने वाला। जब भी इस तरह के सवाल होंगे हमें इसी तरह बटा 10 हासिल होगा और अगर यहाँ पर अशारिये के बाद 4 दर्जे हुए तो यहाँ पर हमें बटा 100 हासिल होगा। लेकिन आपकी इस मशक में सिर्फ 2 दर्जे ही हैं तो हम इन्हीं 2 दर्जों की बात करते हैं। अब हमें हासिल हुआ है 27/10, 27/10। अब जिस तरह हमने यहाँ पर अशारिये के नीचे 1 लिखा था और दाएं तरफ जितने हिस्से थे उतनी सिफरें लगाई थी, अब दाएं तरफ जितनी सिफरें हैं उतने दर्जे छोड़ने हैं, उतने हिस्से छोड़ने हैं और 1 के सीधा ऊपर हमने अशारिया लगा देना है और ये हमें हासिल होगा 2.7। अब 27/10 जो है इसको हमने अशारिये में तब्दील किया तो हमें हासिल हुआ 2.7 और जज़र की वजह से इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6.76 का जज़र है, इसको भी बटा 100 करके हमने अशारिया ख़त्म किया। 676/100, 676 की तजज़ी ये हमने की है 2 ज़रब 2 ज़रब 13 ज़रब 13 और 100 की तजज़ी हमें मालूम है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5 ही हासिल होती है। ताकतों से ज़ाहिर किया, ताकतों को जज़र के साथ कैंसिल किया, 2 ज़रब 13 बटा 2 ज़रब 5। अब हमें हासिल हुआ 13 को 2 मरतबा ज़रब करेंगे तो 26 और 5 को 2 बार ज़रब करेंगे तो 5 को 2 से ज़रब करेंगे तो 10। 13 2 बार 26 और 5 2 बार 10। इसको फिर हमने उसी तरह 26/10 को अशारिये में तब्दील किया तो 1 सिफर है, 1 दर्जे के बाद अशारिया लगेगा, 2.6 हमें हासिल हुआ। इसके साथ ही दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है जज़र बज़रिया तक़सीम। अब इसमें पहला हिस्सा जो है ये 576 का जज़र है, इसको हमने लिखा, उसके बाद 576 का जज़र हमने लिया तक़सीम के ज़रिए। अब ये वाला हिस्सा जो है ये आपका असल अमल में शामिल है, ये रफ़ अमल में शामिल नहीं है, इसलिए इसको हमने रफ़ खाने में नहीं लिखा, इसी सवाल के साथ लिखना है क्योंकि ये तक़सीम इस जज़र का हिस्सा है। अब इसका तरीक़ाकार जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है, आपको ख़ास तौर पर तवज्जो करना पड़ेगी, तब आपको ये बात समझ आएगी। जो भी रकम हमें दी जाती है हम उसके अंदर अगर अशारिया मौजूद नहीं है तो दाएं से बाएं तरफ उसके जोड़े बनाते हैं और अगर अंदर अशारिया मौजूद हो तो फिर हम अशारिये से दोनों तरफ बाहर की तरफ चलते हुए जोड़े बनाते हैं। अब इसमें एक बात ये समझने वाली है कि ये 576 जो है इसके अंदर अशारिया नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं अशारिया 0.0, 576.0.00, यानी इसके दाएं सिरे पर अशारिया मौजूद है। और तरीक़ाकार ये होता है कि जहाँ नुक्ता अशारिया मौजूद होता है इससे दाएं तरफ हम जोड़े बनाते हैं और बाएं तरफ भी जोड़े बनाते हैं। अब ये जो 576 है इसके दाएं तरफ
अशारिया मौजूद है और आगे चूँकि कोई हिंसा नहीं है इसलिए हमने इस हिस्से को छोड़ दिया, बाकी बचा 576। अब इसको हम इस नुक्ता अशारिया से इस तरफ चलते हुए जोड़े बनाएंगे। 6 और 7 को मिला लें, एक जोड़ा बन जाएगा और 5 जो है ये अकेला बच जाएगा। इस तरफ अगर बाएं तरफ बेशक अकेला अदद बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस तरफ अकेला अदद नहीं बचना चाहिए। तो पहले स्टेप के अंदर हम यही करते हैं कि 576 में 6 और 7 का जोड़ा बना और 7 5 जो है ये सिंगल डिजिट बचा। अब इसके अंदर हम जो पहला जोड़ा होगा या हिंसा अकेला होगा, जिस तरह यहाँ पर 5 बचा है, इस 5 पर हमने पहाड़ा पढ़ना है और पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि जो अदद हम यहाँ पर लेंगे उसका मुरब्बा यहाँ पर आना चाहिए और वो मुरब्बा इस 5 के बराबर हो या इससे छोटा हो, जिस तरह हम तकसीम में पहाड़ा पढ़ते हैं। लेकिन आम तकसीम और इसमें फ़र्क ये है कि आम तकसीम में यहाँ पर डिजिट या हिंसा दिया गया होता है, रकम दी हुई होती है, सिर्फ जवाब हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इस तकसीम के अंदर हमने यहाँ पर भी हिंसा खुद ही लेना है। ये यहाँ पर तकसीम हुई है, यहाँ रफ़ खाने के अंदर मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यानी ये हमें 576 रकम दी गई थी, ये जोड़ा बन गया और ये सिंगल रह गया। अब हमने इस पर तकसीम का अमल शुरू किया जज़र लेने के लिए। अब जो पहली रकम है 5, इस पर हमने ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि जिसका मुरब्बा लिया जाए तो या 5 के बराबर हो या इससे कम हो। अब 1 का मुरब्बा 1 ज़रब 1 1 ही आता है, कम है। 2 का मुरब्बा 2 ज़रब 2 4, इससे कम है। 3 का मुरब्बा 3 ज़रब 3 9, बढ़ जाता है, तो हमारा मतलूबा अदद 2 है। हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखें। 2 को 2 से ज़रब करेंगे यानी 2 का मुरब्बा लेने से 4 इसके नीचे लिखेंगे। आम तकसीम की तरह मनफी करेंगे, 5 में से 4 निकलेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ से नीचे हम पूरा जोड़ा लाएंगे। आम तकसीम के अंदर हम एक एक हिंसा लाते हैं, जबकि यहाँ पर हम पूरा जोड़ा लाएंगे और ये 176 बन जाएगा। और अब आगे जो चीज़ हमने करनी है, जो काम करना है, वो ये है कि हमने यहाँ पर जो बाहर वाली रकम है, तकसीम के बाहर वाली, वो दोबारा लेनी है। और वो कैसे लेनी है? जो हमारे पास जवाब लिखा हुआ है इसको 2 गुना कर देना है, 2 के साथ ज़रब करके यहाँ पर लिखेंगे। 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। अब इस 4 को हमने कम से कम 40 समझना है, यानी इसके साथ हमने एक हिंसा यहाँ पर लगाना है। अगर एक बार पहाड़ा जाता है तो 1 लिखेंगे, 2 बार जाएगा तो 2 लिखेंगे, 3 बार जाएगा तो 3 लिखेंगे। यानी जो हिंसा हम जवाब में नया लगाएंगे वो इसके साथ भी लगाएंगे। तो ये कम से कम 41 तो बनेगा। लिहाजा हम इसके दाएं तरफ जो है एक हिंसा हमने नहीं लिखा हुआ, इसको समझते हैं कि यहाँ पर हिंसा आएगा, इसको छोड़कर यहाँ से भी एक हिंसा छोड़ देते हैं तो बाकी हमारे पास बचा है 17। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पहाड़ा कितनी बार जाएगा। तो अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 है, एक हिंसा छोड़कर, यहाँ पर एक हिंसा छोड़कर 17 है। अब 4 वाला पहाड़ा 17 पर 4 बार जाता है, 4 बार 16 होता है, 4 5 बार 20 बढ़ जाता है। तो अब हमने अंदाज़ा लगाया कि ये पहाड़ा 4 बार जाएगा। हम यहाँ पर रफ़ खाने के अंदर अलग से लिख लेते हैं, 4 के साथ अगर एक और 4 लगाएंगे तो 44, और ऊपर भी चूँकि 4 आएगा तो इसको 4 से ज़रब करना है। 4 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4 4 बार 16, 1 हासिल, फिर 4 4 बार 16 और 1 हासिल वाला 17। अब ये पूरा 176 हमारे पास आ गया है। तो यही हमारा मतलूबा अदद है। दोनों तरफ 4 लगाएंगे, इस 4 को इस 44 के साथ ज़रब करेंगे तो 176 आ जाएगा। अब बाकी कुछ नहीं बचा। अब ये जो ऊपर हमारे पास 24 आया है, ये मतलूबा अदद है जो कि 576 का जज़र है। ये यहाँ पर हमने इसको पहले भी हल किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर हासिल हुआ है 24 और इसके साथ हमने प्लस माइनस लगा दिया। अब अगला जो जुज़ है ये है 2304 का जज़र। 2304 के हमने दाएं तरफ से जोड़े बनाए, 0 और 4 को मिलाकर एक जोड़ा बना, 2 और 3 को मिलाकर दूसरा जोड़ा बना। अब पहला जोड़ा जो है ये 23 है, इस पर हम मुरब्बे के हिसाब से पहाड़ा पढ़ेंगे
तो ये 4 वाला पहाड़ा जाएगा, क्योंकि 5 बार यानी 5 का मुरब्बा 25 बढ़ जाता है 23 से। तो हमने 4 का मुरब्बा लिया, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 लिखा। 4 ज़रब 4 16 यहाँ पर लिखा। 23 में से 16 निकाला तो हमें 7 हासिल हुआ। 7 के साथ ऊपर से एक जोड़ा हमने नीचे उतारा 0-4, रकम बन गई 704। अब ये जो 4 हमारे पास आया हुआ था पहले, इसको हमने 2 गुना किया तो ये हो गया 8। 4 को 2 से ज़रब करके यहाँ पर लिखा तो 8। अब 8 को हमने समझना क्या है, 80। एक तरफ एक हिंसा यहाँ से छोड़ दें और एक यहाँ से छोड़ दें तो ये बचा 70, क्योंकि यहाँ पर हमने हिंसा बाद में लगाया है, ये 8 पहले नहीं था। अब एक हिंसा यहाँ से छोड़कर हम देखें तो 8 वाला पहाड़ा 70 पर 8 मरतबा जाता है। 8 मरतबा 64 होता है। 8 9 मरतबा 72 बढ़ जाता है। तो हमने इधर भी 8 लिखा और इधर भी 8 लिखा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 704 मुकम्मल तकसीम हो गया और हमें 48 हासिल हुआ और इसके साथ प्लस माइनस लगा दिया। अगली रकम है 1521। इसको हम फिर यहाँ पर हल करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए और आपको तरीक़ाकार जो है वो आ जाए, कोई मसला ना हो। 1521 दाएँ तरफ से जोड़े बनाए। अब पहला जो हिंसा हमारे पास है जिस पर हमने पहाड़ा पढ़ना है वो 15 है। 4 का मुरब्बा लें, 16 बढ़ जाता है। 3 का मुरब्बा हम यहाँ पर लेंगे और 3 बार 9, 15 में से 9 निकालेंगे तो 6 बचेगा। ऊपर से एक जोड़ा जो है 21 का नीचे लाएंगे। अब इस 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6 आ जाएगा। एक हिंसा यहाँ से छोड़ें। 6 वाला पहाड़ा 62 पर 10 मरतबा। अब किसी भी रकम पर 10 मरतबा पहाड़ा हम नहीं पढ़ते, ज़्यादा से ज़्यादा 9 मरतबा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम 9 ही इस्तेमाल करेंगे। 9 बार 81, 8 हासिल। 9 6 बार 54 और 8 जो है मिलाकर जमा करके 62, बाकी कुछ नहीं बचा। अब ये जो 39 है ये हमारा जज़र है। 1521 का जज़र हमें 39 हासिल हुआ, इसके साथ प्लस माइनस का साइन। अब हैं अशारिये वाली रकम दी गई है और इसका हमने जज़र लेना है बज़रिया तक़सीम। जिस तरह के पहले शुरू में मैंने आपको बताया था कि अशारिये के नुक्ते से ही हम जोड़े बनाते हैं। अब इसमें नुक्ता अशारिया के बाएं तरफ इस तरफ कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो हम दाएं तरफ इसके जोड़े बना लेंगे। पहला जोड़ा 0 और 4 का होगा, फिर 4 और 1 का जोड़ा बनेगा। अब इसके अंदर जो हमने ऊपर जवाब लिखना है उसमें चूँकि अशारिये से पहले कुछ नहीं था रकम के अंदर, तो हमने 0 और अशारिया पहले लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो पहला जोड़ा है उसमें बाएं तरफ 0 है, दाएं तरफ 4 है, यानी टिपिकली या देखा जाए तो हमारे पास 4 ही है जिस पर हमने पहाड़ा पढ़ना है। अब 2 का मुरब्बा 2 मरतबा 4 होता है, ये पूरा तकसीम हो गया। बाकी हमारे पास 41 जो जोड़ा नीचे आया उसके लिए 2 को हमने 2 गुना करके 4 लिखा। पहले जो हमारे पास जवाब 2 आया हुआ था उसको 2 से ज़रब किया और यहाँ पर 4 लिखा। अब 4 के साथ 1 लगाया तो 41, यहाँ पर भी 1 लग गया, यहाँ पर भी 1, 41 आ गया पूरा और बाकी कुछ नहीं बचा। तो ये हमारे पास जज़र आ गया प्लस माइनस 0.21, ये जो ऊपर जवाब आया था। आगे हमारे पास है 256 बटा 1089 का जज़र 1099 है, 256 बटा 1099 का जज़र। अब तकसीम के ज़रिए जब हम बटे वाली रकम यानी कसर का जज़र लेंगे तो ऊपर वाली रकम का अलग जज़र ले लेंगे। 256 का जज़र हमने लिया 16 आया और 1099 का जज़र लिया, ये हमारे पास 33 आया। तो 16 बटा 33 इसका जवाब हमने लिख दिया। दोनों का अलग अलग जज़र लिया तकसीम के ज़रिए और उसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 81 बटा 299, इसका जज़र। ये भी हमने उसी तरह 81 का जज़र अलग ले लिया, 299 का जज़र हमने अलग ले लिया और ये 9 बटा 17 जो है ये हमें जवाब हासिल हो गया। उसके बाद है 676 बटा 841 का जज़र। 676 का जज़र हमने लिया, 26 हासिल हुआ और 841 का जज़र हमने लिया, 29 हासिल हुआ। 26 बटा 29 जवाब हासिल हो गया। लास्ट जो है हमारे पास है ये फिर नुक्ता अशारिया वाली रकम है, कसर अशारिया है, इसका जज़र लिया गया है। ये यहाँ पर जज़र लिया हुआ है। रफ़ खाने में एक बार फिर मैं आपको इसका जज़र हल करके आपके सामने
दिखा देता हूँ। ये है 26.01, यहाँ से इस तरफ एक जोड़ा, यहाँ से इस तरफ भी एक जोड़ा। अब पहला जो हिस्सा है हमारे पास वो है 26। 5 का मुरब्बा यानी 5 5 बार 25 होता है, इसके नीचे आ जाएगा। अब एक बचा, नुक्ता इशारिया से आगे जैसे ही हम गुजरेंगे अगला जोड़ा नीचे लाएंगे तो यहाँ पर नुक्ता इशारिया लग जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात का ख्याल रहे कि जब हम नुक्ता इशारिया वाली रकम का जज़र लेते हैं तो सिर्फ़ जवाब में इशारिया लगता है जैसे ही हम नुक्ता इशारिया से आगे गुजरते हैं, बाकी यहाँ पर नीचे कहीं भी नुक्ता इशारिया इस्तेमाल नहीं होता। और जब हम जवाब को 2 गुना करते हैं, 2 से ज़रब करके यहाँ लिखते हैं, फिर भी नुक्ता इशारिया इस्तेमाल नहीं होता। अब 5 को हम 2 से ज़रब करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ लिखेंगे। अब ये दाएं तरफ एक हिस्सा छोड़ें और इसके दाएं तरफ एक हिस्सा छोड़ें तो दोनों 10 हैं, यानी एक बार पहाड़ा जाएगा। तो दोनों तरफ हमने एक लिखा, एक को 101 से ज़रब करेंगे तो 101 ही आएगा, बाकी सिफर बचा तो हमें 5.1 हासिल हो जाएगा। ये यहाँ पर भी इसकी तकसीम का अमल जो है वो दिखाया गया है। और यहाँ पर नीचे हम इसका जवाब लिख देंगे प्लस माइनस लगाकर 5.1। इसके साथ ही हमारी ये मशक 1.18 जो है ये मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली मशक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा ये तरीक़ाकार पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।